हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया गया है जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो एक क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। क्लियर है? अब हम करते क्या थे फैक्टराइजेशन मेथड में, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते थे। क्लियर है? और फिर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे। अब यहां से इसको या तो ऐड करके यहां से दो नंबर लेते थे, या तो ऐड करके इसको लाते थे, या तो सब्ट्रैक्ट करके इसको लाते थे। तो यहां क्या करेंगे? ऐड करके लाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां का साइन और यहां का साइन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। जब प्लस आता है तो हम ऐड करके लाते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट से एंड न सोच करके एंड से स्टार्ट पर आएंगे। क्लियर है? मतलब यहां से यहां नहीं जाएंगे, उल्टा आएंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसका क्या फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे कि a + 1/a आ जाए? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसमें a है ही नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमें ये देखना है कि इन दोनों नंबर को a और 1/a को ऐड करने पे तो ये आ जाए। क्लियर है? लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट होता है फैक्टराइजेशन का। क्या होता है कि ये जो है नंबर, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, और यहां से जो दो नंबर है a और 1/a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इसका और इसका नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। क्लियर है? 1 आना चाहिए। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है? देखते हैं। यस, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पे ये आ जा रहा है। इसका मतलब हमें ऑलरेडी दो फैक्टर दे रखा है। ये क्या दे रखा है कि आप a और 1/a लीजिए। ये ऑलरेडी खुद से ही कह दिया है हमें कि आप a और 1/a लीजिए, जिसका सम तो ये है, लेकिन मल्टीपल भी 1 आ रहा है। क्लियर है? तो इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं था, बस देखना था। अगर आपको ये चीज दिख रही है तो ये इतना सरल क्वेश्चन है कि कुछ कहने को नहीं। क्लियर है? अब सिंपल आपको क्या करना है? तोड़ लेना है। x² + ax हो जाएगा, + 1/ax + 1 = 0। हमें यहाँ मानना ही नहीं था, न कुछ फैक्टर लेना था, न कुछ करना था, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा था सब कुछ। मतलब ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है हमें। आधा 50% तो यही सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या आ गया? x + a, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है? देखिए, अब यहाँ पे हमें 1 लाना है, मतलब यहाँ 1 लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से x प्लस है और यहाँ से x + a कॉमन लेंगे तभी तो होगा। क्लियर? तो यहाँ जब x यहाँ लाना है तो 1/a कॉमन लेना पड़ेगा। जब 1/a कॉमन लेंगे तो यहाँ x और यहाँ क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। क्यों आ जाएगा a? क्योंकि आप देखिए 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? और ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 1 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? a/a। क्लियर है? अब 1/a यहां से ले लीजिए, 1/a यहां से ले लीजिए। जब 1/a लेंगे तो यहां से तो x बचेगा, और नीचे वाला a कॉमन ले लिए तो ऊपर क्या बचेगा? a। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से आप x + a, यहां से x + a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखिए, x + 1/a बचेगा। क्लियर है? तो यहां से अब हमें पता है क्या कि जब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आए, मतलब जब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आए, या तो दोनों नंबर 0 होंगे तभी 0 आएगा, अदरवाइज या तो एक 0 हो, दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए तभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता है। क्लियर है? इसीलिए हम x + a को 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया क्यों हम इसको 0 करते हैं? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। x + 1/a = 0, x की वैल्यू -1/a। क्लियर है? तो रिजल्ट हमारा क्या रहा? x की वैल्यू -a और -1/a। क्लियर है?
आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।